अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ये कहानी माँ की मोहब्बत से लबरेज है, जो सदा अपने बच्चों पर मेहरबान रहती है। बिस्तर मर्ग पर जब बार बार मैं अपनी कोताहियों के इनसे माफ़ी तलब कर रहा था, तो कहने लगी, मैं राज़ी हूँ बेटा, काहे को बार बार माफ़ी मांगता है। हमें अम्मा जी उस वक्त जहर लगती, जब वो सर्दियों में ज़बरदस्ती हमारा सर धोती। लक्स, कैपरी, रेक्सोना किसने देखे थे। खजूर मार का साबुन से कपड़े भी धुलते थे और सर भी। आंखों में साबुन कांटे की तरह चुभता और कान अम्मा की डांट से लाल हो जाते। हमारी जरा सी शरारत पर अम्मा आग बगूला हो जाती और कपड़े धोने वाला डंडा उठा लेती। हम जिसे डिमनी कहते थे, लेकिन मारा कभी नहीं। कभी ऐन वक्त पर दादी जान ने बचा लिया, कभी बाबा ने, और कभी हम ही भाग लिए। गांव की रौनकों से दूर ऐन फसलों के बीच हमारा डेरा था। डेरे से पगडंडी पकड़कर गांव जाना अम्मा का सबसे बड़ा शॉपिंग टूर हुआ करता था, और इस दौर से महरूम रह जाना हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी। अगर कभी अम्मा अकेले गांव चली जाती तो वापसी पर हमें बरौडे से बहलाने की कोशिश करती। हम पहले तो नन्हे हाथों से अम्मा जी को मारते, इनका दुपट्टा खींचते, फिर इनकी गोद में सर रखकर मुंह फाड़ फाड़ कर रोते। कभी अम्मा गांव साथ ले जाती, तो कभी हम उछलते कूदते खुशी खुशी इनके पीछे पीछे भागते। शाम गए जब गांव से वापसी होती तो हम बहुत रोते, हमें गांव अच्छा लगता था। माँ, हम गांव में कब रहेंगे। मेरे सवाल पर अम्मा वही घिसा पिटा जवाब देती, जब तू बड़ा होगा, नौकरी करेगा, बहुत से पैसे आएंगे, तेरी शादी होगी, वगैरह वगैरह। यूं हम माँ बेटा बातें करते करते तारिक डेरे पर आन पहुंचते। मुझे याद है, गांव में बाबा मुजफ्फर के यहाँ शादी का जश्न था। वहां जलने बुझने वाली बत्तियां भी लगी थी और पटाखे भी फूट रहे थे। मैंने माँ की बहुत मिन्नत की कि रात इधर ही ठहर जाएं, लेकिन वो नहीं मानी। जब मैं माजी के पीछे रोता रोता गांव से वापस आ रहा था, तो नियत में फतूर आ गया और चुपके से वापस गांव लौट गया। शाम का वक्त था। माँ को बहुत देर बाद मेरी गुमशुदगी का एहसास हुआ। वो पागलों की तरह रात के अंधेरे में खेतों में आवाजें लगाती और डेरे से लेकर गांव के हर कोने में लालटेन लगाकर झांकती रही। रात गए जब मैं शादी वाले घर से बाजियाब हुआ, वो शेरनी की तरह मुझ पे हमलावर हुई। इस रात अगर गांव की औरतें मुझे ना बचाती तो अम्मा मुझे मार ही डालती। एक बार अब्बू जी अपने पीर साहब को मिलने सरगोदा गए हुए थे। मैं उस वक्त 6-7 साल का था। मुझे शदीद बुखार हो गया। अम्मा जी ने मुझे गर्म चादर में लपेट कर कंधे पर उठाया और खेतों से गुजरती 3 किलोमीटर दूर गांव के अड्डे पर डॉक्टर को दिखाने ले गई। वापसी पर एक खाले को पलंगते हुए वो खेत में गिर गई, लेकिन मुझे बचा लिया। इन्हें शायद घुटने पर चोट आई। इनके मुंह से मेरे लिए हस्बी अल्लाह निकला। ये वाकया मेरी जिंदगी की सबसे पुरानी याददाश्तों में से है। यकीनन वो बड़ी हिम्मत वाली खातून थी और आखिरी सांस तक मेहनत और मुशक्कत की चक्की में पिसती रही। फिर जाने कब मैं बड़ा हो गया और अम्मा से बहुत दूर चला गया। साल भर जब मैं घर आया तो माँ गले लगाकर खूब रोई। मैं सबके सामने हंसता रहता, फिर रात को जब सब सो जाते तो चुपके से माँ के साथ जाकर लेट जाता और इसकी चादर में मुंह छुपाकर खूब रोता। माँ खेत में चारा काटती और बहुत भारी पिंड सर पर उठाकर टोके के सामने आन फेंकती। कभी कभी खुद ही टोके में चारा डालती और खुद ही टोका चलाती। जब मैं घर होता तो मकदूर भी इनका हाथ बटाता। जब मैं टोका चलाते चलाते थक जाता तो वो सरगोशी में पूछती, बात करूं तुम्हारी फला घर में। वो जानती थी कि मैं पैदाइशी आशिक हूँ, और ऐसी बातों से मेरी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। फिर हमने गांव में घर बना लिया और माँ ने अपनी पसंद से मेरी शादी कर दी। मैं फैमिली लेकर शहर चला आया और माँ ने गांव में अपनी अलग दुनिया बसा ली। वो मेरे पहले बेटे की पैदाइश पर शहर भी आई। मैंने इन्हें समंदर की सैर भी कराई। क्लिफ्टन के साहिल पर चाय पीते हुए उन्होंने कहा, इस समंदर से तो हमारे डेरे का छप्पर ज्यादा खूबसूरत लगता है। माँ बीमार हुई तो मैं छुट्टी पर ही था। उन्हें कई दिन तक बिस्को पान खिलाकर समझाता रहा कि मामूली का पेट दर्द है, जल्द अफाका हो जाएगा। फिर दर्द भरा तो शहर के बड़े अस्पताल ले गया, जहाँ डॉक्टर ने बताया कि जिगर का कैंसर आखिरी स्टेज पर है। खून की फौरी जरूरत महसूस हुई तो मैं खुद ब्लड बैंक बेड पर जा लेटा। माँ को पता चला तो इसने दुख से देखकर इतना कहा, क्यों दिया खून, खरीद लाता कहीं से पागल कहीं का।
मैं मुश्किल इतना कह सका, अम्मा खून की चंद बूंदों से तो वो कर्ज भी अदा नहीं हो सकता जो आप मुझे उठाकर गांव के डॉक्टर के पास ले गई थी और वापसी पर खाला पलंगते हुए गिर गई थी। वो खिलखिलाकर हंसी तो मैंने कहा, अम्मा मुझे माफ कर देना, मैं तेरी खिदमत ना कर सका। मेरा ख्याल है कि मैंने शायद ही अपनी अम्मा की खिदमत की होगी। वक्त ही नहीं मिला। लेकिन वो बहुत फराख दिल थी। बिस्तर मर्ग पर जब बार बार मैं अपनी कोताहियों की इनसे माफी तलब कर रहा था, तो वो कहने लगी, मैं राजी हूँ बेटा, काहे को बार बार माफी मांगता है। माँ ने मेरे सामने दम तोड़ा, लेकिन मैं रोया नहीं। दूसरे दिन सर भारी होने लगा तो कब्रिस्तान चला गया और कब्र पर बैठकर मुंह फाड़ कर रोया। माँ से बिछड़े मुद्दत हो गई थी। अब तो यकीन भी नहीं आता कि माँ कभी इस दुनिया में भी थी और आज नहीं। आज बैतुल्ला का तवाफ करते हुए पठानों और सौदानियों के हाथों फुटबॉल बनता बनता जाने कैसे दीवारें खाने काबा से जा टकराया। यूं लगा जैसे मुद्दतों बाद फिर एक बार माँ की गोद में पहुंच गया हूँ। वही सुकून जो माँ की गोद में आता था, वही अपनायत, वही मोहब्बत जिसमें खौफ का अंसर भी शामिल था, इस बार मुंह फाड़ कर नहीं, धारे मार कर रोया। 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करने वाला रब्बे काबा, और हम सदा के शरारती बच्चे। अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे वालिदैन को दुनिया और आखिरत दोनों में आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।